So, hi everyone. Today we are going to solve the problem of the day of the lead code, which is this question maximum score after splitting a string. तो हमें क्या दे रखा है? हमें एक string S दे रखी है of zeros and one, and we need to return the maximum score after splitting the string into two non-empty string, which is the left string and the right string. तो हमें क्या दे रखा है कि हमें स्ट्रिंग दे रखी है 0 1 की और हमें इस स्ट्रिंग को ऐसे स्प्लिट करना है लेफ्ट सब स्ट्रिंग और राइट सब स्ट्रिंग पे में कि आफ्टर स्प्लिटिंग द नंबर ऑफ zeros in the left substring plus the number of ones in the right substring should be the maximum. तो हमें लेफ्ट सबस्ट्रिंग और राइट सबस्ट्रिंग में स्ट्रिंग एस को स्प्लिट करना है एंड देन ऐसे स्प्लिट करना है कि लेफ्ट सबस्ट्रिंग में जीरोस का काउंट शुड प्लस राइट सबस्ट्रिंग में वन का काउंट वो मैक्सिमम होना चाहिए, राइट? लाइक इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ऑल पॉसिबल वे ऑफ स्प्लिटिंग हमें दे रखी है कि अगर हम लेफ्ट में सिर्फ एक वैल्यू एक जीरो लें एंड राइट में बाकी सारे लें तो क्या वैल्यू रही, इधर जीरो का काउंट वन है लेफ्ट में और राइट में वन का काउंट फोर है, तो वन प्लस फोर फाइव हो जाएगा, ऐसे फोर हो जाएगा और इनमें से जो भी रिजल्ट आएगा हमें मैक्सिमम वाला रिटर्न कराना है. तो द क्वेश्चन इज इजी टू अंडरस्टैंड, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हमें ये स्ट्रिंग दे रखी है, राइट? तो हमें क्या करना है बेसिकली कि हमें लेफ्ट सबस्ट्रिंग में जीरो का काउंट रखना है पता एंड राइट सबस्ट्रिंग में वन का काउंट हमें पता रखना है और फिर हमें उनका सम करके हमें बताना है कि इनमें से लाइक मैक्सिमम सा हमें प्रिंट कराना है. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें बेसिकली ये सोचना है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें एक चीज पता है ना क्लियर कि लेफ्ट से हमें जीरो का काउंट ही कराना है, लाइक जीरो का काउंट ही हमें रिटर्न कराना है, जीरो का काउंट ही हमें पता रखना है लेफ्ट साइड से एंड रिमेनिंग राइट साइड में हमें वन का काउंट पता रखना है, राइट? तो हम हमेशा वैसे भी जीरो से शुरू करते हैं और एन तक जाते हैं. लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट हम ट्रेवर्स कर सकते हैं एरे को, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं बट बेसिकली लेफ्ट टू राइट ही करते हैं. तो हम लेफ्ट टू राइट ही करेंगे इधर ट्रेवर्स एंड लेफ्ट टू राइट जब हम करेंगे तो हम जीरो का काउंट रन टाइम में पता लगा सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ तक भी जाते हैं, अगर हम ये सब स्ट्रिंग लेते हैं तो बाकी बची हुई है तो हमें पता है कि जीरो का काउंट कितना है, वन ओनली है. और हम ये भी तो पता कर सकते हैं ना कि वन का काउंट रिमेनिंग में कितना होगा. कैसे पता कर सकते हैं, कैन यू गेस? लाइक ऐसे पता कर सकते हैं कि हम पहली स्टोर करा लें कि टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं स्ट्रिंग में, राइट? जैसे इस केस में टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं, वन का काउंट कितना है, फोर है ना, फोर है वन का काउंट. तो इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, जब हम इस पॉइंट पे होंगे तो रिमेनिंग में वन कितने बचेंगे, क्योंकि हम भी वन भी तो काउंट कर सकते हैं. जब हम जीरो जीरो से एन में लेफ्ट साइड से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम जीरो का तो रख ही सकते हैं हिसाब, जीरो का तो काउंट रख सकते हैं, वन का भी रख सकते हैं कि हम कितने वन कर चुके हैं एनकाउंटर. सो इस केस में हम टू वन एनकाउंटर कर चुके हैं, राइट? तो बचे हुए वन कितने होंगे, फोर माइनस टू दैट इज टू, राइट? फोर माइनस टू ही होंगे ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे ही हम ट्रेवर्स कर करके हम पहले ही एक वन का काउंट जैसे फोर है इसको स्टोर करा के रख लेंगे. जब हम जीरो पोजीशन पे होंगे तो हमारे वन का काउंट कितना होगा, फोर होगा, क्योंकि जीरो पे हम सिर्फ जीरो जीरो पोजीशन पे हम जीरो एनकाउंटर किए हैं, वन एक भी एनकाउंटर नहीं किए हैं अभी तक लेफ्ट सबस्ट्रिंग में. अगर हम ये सबस्ट्रिंग लेते हैं तो राइट जीरो ही किए हैं तो जीरो वन का काउंट फोर होगा और जीरो का काउंट क्या होगा, वन होगा. टोटल हम कितना कर सकते हैं यहाँ पे, कितना हमारा काउंट होगा, फाइव होगा. नाउ जब हम वन पोजीशन पे आएंगे, इस पोजीशन पे, तो हमारे वन का काउंट कितना है, वन का काउंट हमारा यहाँ पे फोर माइनस वन हमें करना पड़ेगा क्योंकि वन का काउंट हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, राइट? तो फोर माइनस वन डेट इज थ्री. और जीरो का काउंट कितना है, जीरो का काउंट कितना है, जीरो का काउंट वन ही है, थ्री प्लस वन फोर. ऐसे ही हम रिजल्ट को हर पोजीशन पे ऐसे काउंट करते चले जाएंगे और लास्ट में हम मैक्सिमम रिजल्ट को आउटपुट कर देंगे एंड वो हमारा आंसर आ जाएगा, इजंट इट? सो नाउ इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल है. सो हमें क्या करना है, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है उसी को इम्प्लीमेंट कर देना है. सो हियर मैंने क्या किया है कि जीरो और वन का एक वेरिएबल लिया, उसको जीरो जीरो स्टोर करा दिया है, रिजल्ट लिया है और ऑब्वियसली लेंथ ली है.
तो इस लूप में हम ऑल द वंस का काउंट स्टोर करा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 0 1 1 0 1 में इधर जितने भी वन है उनको हम स्टोर करा लिए हैं, एंड इस पे मैं थोड़ी देर में बाद में आता हूँ। एंड नाउ हियर हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके n-1 तक ट्रैवर्स कर रहे हैं। n-1 तक क्यों ट्रैवर्स कर रहे हैं? क्योंकि हमें लेफ्ट सबस्ट्रिंग और राइट सबस्ट्रिंग चाहिए। लाइक हम राइट सबस्ट्रिंग को एम्प्टी नहीं कर सकते हैं। हियर यू कैन सी टू नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग, तो इसलिए हम n-1 तक ही करा रहे हैं, ताकि लास्ट में भी रहे हमारे पास एक लेफ्ट सबस्ट्रिंग भी रहे और राइट सबस्ट्रिंग भी रहे। अगर हम हियर यू कैन सी अगर हम 0 एनकाउंटर करते हैं तो मैं सिंपली 0 का काउंट बढ़ा दे रहा हूँ जो कि लेफ्ट सबस्ट्रिंग में है, और अगर 1 एनकाउंटर करते हैं तो लेफ्ट सबस्ट्रिंग में तो हमें हिसाब रखने की जरूरत है नहीं 1 के लिए, और टोटल हम रख चुके हैं ऑब्वियस ऑलरेडी। लाइक फॉर 0 पोजीशन वी हैव all the ones in here we have calculated all the ones। तो यहाँ पे हम सिर्फ माइनस करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी टोटल रहेगा उसमें से हमें जो भी हम लेफ्ट साइड में आएंगे वन, उनको हम माइनस करेंगे। हेयर इन द लास्ट एवरी पॉइंट पे हम रिजल्ट में जो भी मैक्सिमम रिजल्ट है उसको स्टोर कराते जा रहे हैं, और इन द एंड रिटर्न क्या करा रहे हैं, रिजल्ट को। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। तो हेयर यू कैन सी ऑल द टेस्ट केसेस पास्ड। नाउ या मैंने बोला था इसमें मैं बाद में आता हूँ। इसका क्या है कि यहाँ पे अगर 1 0 है, मान लो कि ओनली 0 0 0 दे रखा है, तो हमारा कोड क्या रिटर्न करा देगा, 3 रिटर्न करा देगा। अगर 0 0 0 दे रखा है तो हमारा कोड 3 रिटर्न करा देगा, विच इज रॉन्ग, राइट? बिकॉज बिकॉज इवन इफ 1 नहीं दे रखा है तो भी हमें लेफ्ट सबस्ट्रिंग, नॉन एम्प्टी लेफ्ट सबस्ट्रिंग और नॉन एम्प्टी राइट सबस्ट्रिंग में डिवाइड करना है, right? So there should be at least one element in the right substring। तो हमें फिर इस केस में n-1 ही रिटर्न होगा और हमेशा। तो इसलिए मैंने n-1 किया। So now let's try to submit this। So here you can see we have solved this question। So yeah, thank you for watching guys।